भारतीय जनता युवा मोर्चा कुछ दिन पहले एक युवा आक्रोश रैली निकाला था, जिसमें सारे युवा नाम दिया गया था, युवा कोई भी शामिल नहीं हुए। वो रैली पूरी तरह से फेल्योर थी। बीजेपी का इस राज्य से सुपड़ा साफ होगा। और नरेंद्र मोदी जो इस राज्य सहित पूरे देश में घूम घूम कर कम से कम 1200 से ज्यादा रैली किए हैं, इस देश का समय को बर्बाद किए हैं। प्रधानमंत्री है ना, नैतिक पोस्ट पे है ना, उनको लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, इवन हेमंता पे विश्वास नहीं है, शिवराज पे विश्वास नहीं है। खुद के आना पड़ रहा है, खुद से आना पड़ रहा है। और 125 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक 4 व्हीलर से तय कर रहे हैं। आप इस देश का समय बर्बाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री होते हुए। लोग ये समझ रहे हैं, हमारे युवा समझ रहे हैं कि आपने 2 करोड़, बीजेपी मोदी सरकार जब आ रही थी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था उन्होंने। अभी तक हमको लगता है कि 2 करोड़ नौकरी तो दिए नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा 20 करोड़ तक वो तो नौकरी छीन लिए। जो वैकेंसी आती थी जिसमें कि रेगुलर था वो भी छीन लिया। तो ये आज का युवा पढ़ा लिखा है, किसी के बोलने से, मेरे बोलने से या आपके बोलने से वो इधर उधर नहीं होता। उसको पता है कि सही चीज़ें क्या। अगर केंद्र सरकार के द्वारा योजना को ये किया जा रहा है, मोदी सरकार नहीं दे रही है नौकरियां। रेलवे में देखिए, हर एक साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर एक साल में 2 बार नौकरियां, वैकेंसी आती थी, बैंक में आती थी। हम लोगों को याद, हम पढ़ते थे, बैंक पीओ का हमेशा निकलता था। आप देखिए 2014 के बाद से बैंक में कितनी वैकेंसी आई, रेलवे में कितनी वैकेंसी आई, एक भी वैकेंसी नहीं हुआ। आज हम जिनके सामने बैठे हुए हैं ये झारखंड का यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष है। सर, नाम क्या हुआ आपका? सर, मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब जी, अभी झारखंड का क्या स्थिति है सर? चूंकि आप झारखंड का उपाध्यक्ष है यूथ का, तो सर यूथ में क्या चल रहा है सर अभी? देखिए, पूरा युवा जो है इस सूबे का, इस राज्य का जी आक्रोशित है जी बीजेपी के गलत बयानबाजी से, बीजेपी के झूठ से, और खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, जो केंद्रीय पूरी टीम। आप देख सकते हैं कि आसाम का मुख्यमंत्री आसाम को छोड़ करके, विकट परिस्थिति को छोड़ करके झारखंड में आके पड़े हैं। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश से आकर के झारखंड में आके पड़े हैं। समझिए, एक तरह से पूरा जोर लगाया जा रहा है झारखंड के ऊपर। गलत बयानबाजी करके युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कुछ दिन पहले एक युवा आक्रोश रैली निकाला था, जिसमें सारे युवा नाम दिया गया था, युवा कोई भी शामिल नहीं हुए। वो रैली पूरी तरह से फेल्योर थी, क्योंकि इस सूबे का जो युवा है, जो झारखंड का युवा है, वो आप समझिए कि महागठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ पूरे कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और आप सोच सकते हैं कि इस राज्य में जो हेमंत जी ने वादा करा था, जो इंडिया गठबंधन ने वादा करा था, उस सारे वादों को फुलफिल किया है। अभी आप मैया सामान को छोड़ दीजिए, बिजली बिल माफी हुआ उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले भी हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लागू करा। इस देश में पहला बार 50 साल से ऊपर के महिलाओं को पेंशन दिया गया, वो भी 1000 रुपया। ओपीएस लागू किया गया, ओल्ड पेंशन सिस्टम। इस राज्य में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लोगों को, गरीब लोगों को जब यहाँ के आवास से वंचित किया गया, तो इस राज्य का जो मुख्यमंत्री है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, यहाँ के सारे विधायकों ने, सारे मंत्रियों ने एक अबुआ आवास लॉन्च करा। और अबुआ आवास के माध्यम से सभी वंचितों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आवास देने का कार्य किया गया। उतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो सहिया बहनें हैं, उनकी मानदेय में बढ़ोतरी की गई। आप सेविका जो बहनें हैं, 6500 रुपया उसका सैलरी था, 9500 रुपया किया गया। कृषि ऋण माफी 2 लाख तक हुआ। आप समय पे बीज ये सरकार पहली बार दिया। हर एक क्षेत्र में मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में काम किया। और आने वाला चुनाव इसका नतीजा दिखेगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि माननीय विधायक जी भी 50+ बोले, मेरा आंकड़ा बोलता है कि 60+ इस बार आएगा इंडिया गठबंधन का। और बीजेपी का इस राज्य से सुपड़ा साफ होगा। और नरेंद्र मोदी जो इस राज्य सहित पूरे देश में घूम घूम कर कम से कम 1200 से ज्यादा रैली किए हैं, इस देश का समय को बर्बाद किए हैं। प्रधानमंत्री है ना, नैतिक पोस्ट पे है ना, उनको लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, इवन हेमंता पे विश्वास नहीं है, शिवराज पे विश्वास नहीं है। खुद के आना पड़ रहा है, खुद से आना पड़ रहा है। और 125 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक 4 व्हीलर से तय कर रहे हैं। आप इस देश का समय बर्बाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री होते हुए। उनको सोचना चाहिए। और उनके नेता गलत बयानबाजी करते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ में, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और पुरजोर तरीके से युवा और युवा कांग्रेस और पूरे कांग्रेस पार्टी इस बार झारखंड से बीजेपी को खदेड़ने में फिर कामयाब हो गया। आप पूरे झारखंड के युवा को कैसे समेटिएगा एक साथ में? देखिए, मैं प्रदेश का कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी हूँ। बहुत सारा जिला में मैं प्रभारी रहा हूँ, जैसे गुमला रहा हूँ, चतरा रहा हूँ, रांची रहा हूँ, रांची ग्रामीण रहा हूँ, लातेहार का मैं खुद से हूँ, यहाँ का गढ़वा रहा हूँ,
इससे और भी मैं जिले में बहुत जाता रहा हूँ। आपका साहिबगंज हुआ, बहुत सारे और भी जिले हैं जहाँ पे मैं गया हूँ, जानता हूँ युवाओं का दर्द। युवा एक मुश्त खड़े हैं। युवाओं को जो मांग था सारा मांग पे पूरा किया गया, यहाँ की बहनों को मांग को पूरा किया गया है। अभी हम लोग यहाँ पे जो वैकेंसीज थी, जो टीचर्स का वैकेंसी था, उसमें अभी जो आचार्य शिक्षक का बहाली है वो भी यथाशीघ्र उसका रिजल्ट जारी होगा। हम लोगों ने सब पे मांग पूरा किया है। युवा हमारे साथ है, इस सूबे का युवा पूरी तरीके से हमारे साथ है और इंडिया गठबंधन को इस पर फिर से वोट देगी। और इसी का नतीजा है कि लोग अनाप शनाप बयान, अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ। राहुल गांधी जी इस देश का संसद का नेता विपक्ष है और वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आप इस तरह से अगर उस बयान से सहमत नहीं, दोनों पार्टी से निकालिए। तो आप एक शिवसेना के साथ गठबंधन में है, उस तरह से बयान राहुल गांधी जी के खिलाफ देते हैं। राहुल गांधी जी का पूरा परिवार जो है इस देश के लिए मर मिटा है। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दिया है। इंदिरा गांधी जी का लहू बहा इस देश में, और आप इस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहाँ थे आजादी के समय? आपका कहीं पे कोई रोल नहीं है इस देश में भारतीय जनता पार्टी का। आप गलत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाकर इस देश में काबिज हुए हैं और ये झूठ का फंडा ज्यादा नहीं चलेगा। फिर से लोग कांग्रेस पे विश्वास करेंगे और कांग्रेस इस देश में भी आएगी। और अभी जो चुनाव हो जहां जहां पे हो रहा है, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर, दोनों जगह से हार रही है बीजेपी और तिल मिलाए हुई है। झारखंड से तो हारेगी, महाराष्ट्र से भी साफ होगा और दिल्ली से भी साफ होगा बीजेपी। इस तरह से बयानबाजी है। युवा हमारे साथ है, इस देश के साथ है, सच के साथ है। सर, आप यूथ लातेहार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा अमित कुमार यादव। अच्छा, अमित सर, क्या स्थिति है आपका लातेहार जिला का यूथ का? लातेहार में यूथ कांग्रेस पूरी मजबूती से विधायक जी के नेतृत्व में हमेशा से काम कर रही है और पूरा युवा हम लोगों के साथ है। कमेटी भी पूरी तरह से हम लोगों का मजबूत है पूरे जिले में। सर, इसी यूथ पे विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं उनका भी ध्यान रहता है और सत्ता पक्ष में जितने भी गठबंधन सबका ध्यान आता है सर। तो सर, उसमें आप एक्स्ट्रा क्या उसमें कर रहे हैं यूथ के लिए कि जो आपका यूथ आपके साथ में आएगा? देखिए, वो लोग का जो लोकल मुद्दा है, ऐसा होता है कि आपका जो किसी का मतलब बोलिए तो लोकल मुद्दा जो किसी का छोटा मोटा परेशानी है, थाना में कुछ मैटर है या जिले में कोई चीज देना है, आवेदन देना है, या किसी तरह का कोई परेशानी है, बीज नहीं मिल रहा है, उसका हम लोगों को कांटेक्ट में आता है तो हम लोग जाके बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम निपटाने का कार्य करें। हम लोग से नहीं होता है तो माननीय विधायक जी के द्वारा हम लोग बात करवाते हैं कि ठीक है, जो यथा संगत जो चीज़ है वो चीज़ करवाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि युवा हम लोगों के साथ आती है। और तो क्या इतना करने से आपके युवा पे सच चले आएंगे? देखिए, अब झारखंड सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, युवा तो उसमें है। हर एक जगह महिलाओं के लिए हुआ, किसानों के लिए हुआ, युवाओं के लिए भी जितनी नौकरियां अभी आई है, जितना हमारे हेमंत सोरेन जी ने दिया है, हालांकि उनको बीच में डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है बीजेपी के द्वारा। कभी जेल भेज करके, कभी कोई योजना ला रहे हैं तो उसको बार बार वहां से कैंसिल करके, तो इसके चलते तो ये दिक्कत है। लोग ये समझ रहे हैं, हमारे युवा समझ रहे हैं कि आपने 2 करोड़ बीजेपी मोदी सरकार जब आ रही थी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था उन्होंने। अभी तक हमको लगता है कि 2 करोड़ नौकरी तो दिए नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा 20 करोड़ तक वो तो नौकरी छीन लिए। जो वैकेंसी आती थी जिसमें कि रेगुलर था वो भी छीन लिया। तो ये आज का युवा पढ़ा लिखा है, किसी के बोलने से, मेरे बोलने से या आपके बोलने से वो इधर उधर नहीं होता। उसको पता है कि सही चीज़ें क्या। अगर केंद्र सरकार के द्वारा योजना को ये किया जा रहा है, मोदी सरकार नहीं दे रही है नौकरियां। रेलवे में देखिए, हर एक साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर एक साल में 2 बार नौकरियां वैकेंसी आती थी। बैंक में आती थी, हम लोगों को याद, हम पढ़ते थे, बैंक पीओ का हमेशा निकलता था। आप देखिए 2014 के बाद से बैंक में कितनी वैकेंसी आई, रेलवे में कितनी वैकेंसी आई, एक भी वैकेंसी नहीं हुआ। उससे आपने आर्मी का हमेशा से दौड़ होता था, हर एक साल, हर एक 6 महीना में लोग यहाँ से रांची जाते थे, जिला वाइज होता था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्मी में होता था। उसको भी सीधा उन्होंने बंद करके एक अग्निवीर ले आया 4 साल का। 4 साल का तो आप MBBS करने जाए तो 5 साल का कोर्स होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैट्रिक के बाद आपका 5-6 साल का तो कोर्स होता है, तो आप 4 साल का कौन सा नौकरी दे रहा है? आपको बताइए। ये देखने की चीज़ है, युवा सब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बताने का कार्य कर रहे हैं। आज हर एक युवा के पास मोबाइल है,
मोबाइल है, हालांकि उस पर भी उन बीजेपी इतना पकड़ मजबूत कर लिया IT सेल के द्वारा कि उस पर भी वो लोग झूठ फैलाने का काम करता है। लेकिन जो चीज़ दिखने लायक है उसको बताने का ज़रूरत नहीं होता है, बस उसको समझाना है और खुद समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।